Everyone, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 14 our food। यानी क्या है, चैप्टर नंबर 14 है। अपना जो खुराक है उसके अबाउट दिया गया है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है, अब मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसके अबाउट, आवर फूड के अबाउट। हियर क्वेश्चन नंबर 1, चूज the correct alternative from those given below each question and write इसके जो इंडेक्स लेटर है कहाँ लिखना है, इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो इस जो क्वेश्चन बताए गए हैं इसके अगेंस्ट सामने बताए गए हैं। जो बॉक्स है वो में इसमें इंडेक्स लेटर, राइट इंडेक्स लेटर लिखना है। नंबर 1 है, हाउ डज वीनूस फैमिली, जो वीनू की फैमिली है, डू देयर, हाउ डज वीनूस फैमिली डू देयर ऑन वर्क, जो वीनू की फैमिली में है इसके मेंबर कैसे काम करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं वो। ईच वन, नंबर ए है, ए में है, ईच वन डज हिज ऑन वर्क सेपरेटली, सभी अपना काम अलग अलग करते हैं। बी है, दे गेट द वर्क डन फ्रॉम, सर्वेंट से करवाते हैं, नौकर से करवाते हैं। सी नंबर, एवरी वन वर्क्स टूगेदर, हर एक अपना काम साथ में करते हैं। डी है, वीनूस मदर डज ऑल द हाउस वर्क, जो वीनू की मम्मी है वो सब काम वही करती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, कौन सा इंडेक्स लेटर लिखेंगे यहाँ पर, सी। क्या लिखेंगे, सी, बिकॉज क्या है, सभी अपना काम खुद करते हैं। एवरीवन वर्क्स टुगेदर, सी आएगा यहाँ। राइट हियर इन इंडेक्स लेटर, अपना इंडेक्स लेटर ये बॉक्स में क्या लिखेंगे, इट्स क्या इंडेक्स लेटर हर एक का है, अलग बताया गया है। यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर हम लिखेंगे सी, बिकॉज एवरीवन वर्क्स टुगेदर, सभी काम सब मिलकर करते हैं। हर एक जो है सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं। तो आएगा यहाँ बॉक्स में लिखेंगे इंडेक्स लेटर सी। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, अब नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वो अपने हैं, वो थिंग्स जो है अपने कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट से हासिल करते हैं, जो अपने ट्रीज से हासिल करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। ए है मिल्क, बी कर्ज, मिल्क है दूध, कर्ज है दही, बी सी पेड़ाज, जो पेड़ा खाते हैं, और डी टर्मेरिक। ए मिल्क, बी कर्ज, सी पेड़ाज एंड डी टर्मेरिक। जो हल्दी होती है वो हमें क्या है, प्लांट से हासिल होती है। सो राइट इंडेक्स लेटर डी। यहाँ क्या लिखेंगे, टर्मेरिक, क्या होगी, टर्मेरिक, जो है क्या है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है, अपने इसको हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। सो राइट हियर इंडेक्स लेटर लिखेंगे डी। विच ऑफ, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, अब ये प्लांट से अपनों ने हासिल किया, अब किससे ऑब्टेन करेंगे, एनिमल्स। ए पोटैटोज, बी वूल, सी रबर, डी जेगरी। देखो पोटैटोज भी अपने प्लांट से हासिल प्लांट से हासिल करते हैं, वूल नहीं करते, वूल एनिमल से हासिल करते हैं। शीप जो अपने को जो एनिमल है वो शीप जो है वूल देता है। सी रबर भी हम इससे ही यूज़ करते हैं प्लांट से। और जो जेगरी जो होता है, जो शुगर कैन से बनता है जेगरी, वो भी क्या है, हम प्लांट से हासिल करते हैं। जेगरी यानी गुड़, जो गुड़ खाते हैं हम वो भी कहाँ से हासिल होता है, फ्रॉम प्लांट्स। तो ये जो एनिमल से यूज होता है, एनिमल से आप ऑब्टेन करते हैं वो है बी वूल। सो क्या है, बॉक्स में इसका इंडेक्स लेटर लिखेंगे बी। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो राइट बी वूल, यहाँ लिखेंगे बी। ओके। नंबर 4, WHT, what do we use to make food tasty, अपना जो खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, what do we use, क्या यूज करते हैं,
What do we use to make food tasty? A. Spices. B. Salt. C. Hot water. And D. Basil leaves. गरम मसाले हैं, नमक B. C में है गरम पानी एंड D. बेसिल तुलसी के पत्ते हैं, वो उससे टेस्टी होता है। तो अपने क्या लिखेंगे, ये स्पाइसेस, जो गरम मसाले खाते हैं अपने, वह स्पाइसेस से खाना जो वो है अपना टेस्टी बनता है। राइट हियर ए, इंडेक्स लेटर क्या आएगा, ए। नंबर 5, व्हाट इज डन फॉर अ स्प्रेन इन द लेग? जो स्प्रेन आ जाती है उसके लेग पे, तो उसके लिए क्या हम लेते हैं, कोल्ड वाटर। ए है कोल्ड वाटर, ए कोल्ड वाटर कंप्रेस। बी एन इंजेक्शन इज टेकन, इंजेक्शन लेते हैं। सी अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक एंड सॉल्ट इज अप्लाइड। डी है क्या है, लेमनेड विथ लॉट्स ऑफ शुगर इज टेकन। ए में है कोल्ड वाटर कंप्रेस करते हैं, गर्म पानी डालते हैं। कि बी में है कि इंजेक्शन इज टेकन, इंजेक्शन लेते हैं। सी है अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक एंड सॉल्ट, स्प्रेन जो सूजन आ जाती है अपने जो लेग पर, उस पर क्या करते हैं, जो पेस्ट होता है टर्मेरिक का और नमक को दोनों को मिक्स करके उसको क्या है सीधा सीधा गर्म करके लगाने से क्या है, जो दर्द होता है, स्प्रेन जो सूजन होती है वो अच्छी हो जाती है, स्प्रेन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। तो क्या है, अ पेस्ट ऑफ, जो दर्द होता है पाँव में जो मचकोड़ आ जाती है, कभी अपने पैर दर्द हो जाता है, तो क्या लगाने का, पेस्ट जो होता है टर्मेरिक, हल्दी को पीस के जो उसका पेस्ट होता है, थोड़ा पानी मिलाकर घर और सॉल्ट जो है मिलाकर उसको सेता सेता गरम गरम बांधने से क्या होता है, स्प्रेन दूर हो जाती है। डी है लेमनेड, जो लेमन जूस बनाते हैं उसमें बहुत सारे शक्कर डालना पड़ती है, ये रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होगा, सी आएगा। इंडेक्स लेटर बॉक्स में लिखेंगे सी, अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक एंड सॉल्ट इज अप्लाइड। नंबर 6, फॉर विच इलनेस आर क्लोज यूज्ड? कौन सी बीमारी में हमें लौंग वापरते हैं? फॉर विच इलनेस आर क्लोज यूज्ड? ए फॉर पेन इन द वेस्ट, बी फॉर टूथेक, कमर में दर्द होता है वेस्ट में तो उसको यूज करते हैं। सी है फॉर अ लेग स्प्रेन एंड डी फॉर स्टमक एक। चलो किससे होता है, तो बी लिखेंगे फॉर टूथेक। जो लौंग का यूज करते हैं तो टूथ एक होता है जो दांत का दर्द होता है, उसमें इसको यूज करते हैं। सो इंडेक्स लेटर में इसका क्या आएगा, बी इंडेक्स लेटर आएगा। सो राइट हियर बी। 7, व्हाट इज अप्लाइड इफ द हैंड इज बर्न्ट वाइल कुकिंग? हमें जो पकाते वक्त हम जब जल जाते हैं, हाथ जल जाता है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं उसके ऊपर? तो व्हाट इज अप्लाइड इफ द हैंड इज बर्न्ट वाइल कुकिंग? खाना पकाते दरमियान क्या होता है, हाथ जल जाता है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, क्या लगाते हैं? ए है सॉल्ट पेस्ट, बी क्लोव ऑयल, सी मिल्क क्रीम, डी है टर्मेरिक पेस्ट। तो क्या लगाएंगे हम? मिल्क क्रीम। जो मिल्क क्रीम आती है वो लगाने से क्या होता है, जो जला हुआ हिस्सा होता है उस पर क्या होता है, ठंडक हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? मिल्क क्रीम। तो इसका इंडेक्स लेटर आएगा सी। तो क्या है, मिल्क क्रीम ठंडी होती है, उससे हमें जो जो जला हुआ हिस्सा है वो क्या है, उसमें ठंडक पहुंचती है। तो क्या है, लिखेंगे ना सॉल्ट पेस्ट आएगा, ना क्लोव ऑयल आएगा, ना टर्मेरिक पेस्ट है, बट राइट इंडेक्स लेटर सी। सो राइट हियर सी, मिल्क क्रीम। नंबर 8, व्हाट इज नॉट यूजफुल फॉर कोल्ड एंड कफ? ये क्या है जो उपयोगी नहीं है फॉर कोल्ड एंड कफ? वो कौन सा है, क्या है?
तो यहाँ पर अपने इंडेक्स लेटर बताना है। तो यहाँ पर क्या है, अ ब्रीव ऑफ अडुल्सा लीव्स, बी ड्राई जिंजर पाउडर एंड जैगरी लेबल टैबलेट, सॉरी क्या है, टैबलेट। ड्राई जिंजर, सूखी जो जिंजर पाउडर होता है और जो जैगरी गुड़ मिलाकर जो टैबलेट होती है वो टैबलेट लेने का, यानी कोल्ड एंड कफ में। के सी तुलसी लीव्स, डी है बटर मिल्क विथ क्यूमिन सीड्स एंड सॉल्ट। जो बटर मिल्क आता है वो इससे, क्यूमिन जो जीरा होता है, सीड जो क्यूमिन सीड्स एंड सॉल्ट, उसको लेने से क्या होता है, कोल्ड एंड कफ अच्छा हो जाता है। यानी क्या है 8 नंबर में कि व्हाट इज नॉट यूजफुल, जो जरूरी नहीं है फॉर कोल्ड एंड कफ। तो ब्री ऑफ अडुल्सा के लीव्स, पत्ते भी अच्छे चबाने से क्या होता है, जो है खांसी कफ अच्छा होता है। ड्राई जिंजर पाउडर लेते हैं, जैगरी के टैबलेट बना के खाते हैं तो उससे भी अच्छा हो जाता है। तुलसी के पत्तों से, पर किससे नहीं अच्छा होगा, बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क लेने से और खांसी होगी और कफ होगा। तो यहाँ है व्हाट इज नॉट यूजफुल, तो ये यूजफुल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डी। तो बटर मिल्क नहीं लेंगे विथ क्यूमन सीड्स एंड सॉल्ट, है ना। तो छाछ बना के अपने जो पीते हैं वो लेने से क्या होगा, और होगा कफ। बटर मिल्क है जो छाछ पीते हैं नमक मिला के और क्यूमन सीड्स जो होते हैं इसको पीस के, तो क्या है ब्लैक पेपर आती है तो वो क्या है, उसको मिला के जो हम छाछ बनाते हैं मसाले वाली छाछ, वो पीने से हमें और क्या होगी, कफ एंड कोल्ड ज्यादा होगा। तो क्या है ये हम यूजफुल, हमारे किसमें यूजफुल नहीं है, कफ एंड कोल्ड में यूजफुल नहीं है। तो है वो डी, यहाँ लिखेंगे इंडेक्स लेटर डी। ओके, इन क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, से जो है सही शब्दों से क्या है हमें फिल ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो नंबर 1 है डैश डज द वर्क ऑफ कुकिंग इन रानीज हाउस। तो किसके द्वारा पकाया जाता खाना, कौन पकाता है रानी के घर में, रानीज मदर। सो राइट हियर रानीज मदर, रानी की जो मम्मी है वो क्या है, खाना पकाती हैं अकेली। रानीज मदर डज द वर्क ऑफ कुकिंग इन रानीज हाउस। नंबर 2 ऑयल फॉर फ्राइंग पूरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इससे मिलता है ये जो ऑयल है अपने जो फ्राइंग करते हैं पूरी, तो इससे हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 2 है जैसे कपासिया होता है तेल अपने खाते हैं, तिरुपति कपासिया तेल होता है, वो किससे मिलता है, कपास से, प्लांट से। तो ये है ऑयल फॉर फ्राइंग पूरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 3 काउज गॉट्स एंड बफेलोज गिव अस डैश एज फूड। खुराक में जो खा लेते हैं हम वो है मिल्क। तो काउज गॉट्स एंड बफेलोज, काउज है गाय है, बकरी है, और जो भैंस है उनका हम जो दूध क्या है खुराक के तौर पे लेते हैं। नंबर 4 टू क्योर जॉइंट पेन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, फेनुग्रीक इज यूज्ड। तो द टू क्योर जॉइंट पेन, जो फेनुग्रीक होती है, जो क्या होती है, मेथी होती है, उसका यूज किया जाता है जॉइंट पेन के लिए। उससे क्या है थोड़ी मेथी रात को अपने खाकर सो जाए तो उससे क्या है उसको जॉइंट क्या है उस पर बहुत असर करती है फेनुग्रीक, और उससे क्या है थोड़ी राहत होती है, जॉइंट पेन में राहत होती है। जॉइंट पेन बहुत खराब होता है, पैरों में भी होती तकलीफ, तो फेनुग्रीक लेते हैं। तो क्या है टू क्योर, उसका जो इलाज क्या, इलाज करने के लिए जॉइंट पेन के रूप में क्या लेते हैं, फेनुग्रीक एज इज यूज्ड। नंबर 5 व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन सफर फ्रॉम गैस, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी उसको क्या है उससे हैरान होते हैं गैस से, गैस ट्रबल से, तो क्या अप्लाइड करते हैं अराउंड देयर नेवल। नेवल यानी
होती है नावेल, जो अपने डूठी बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, तो उसमें क्या है आसाफोटिडा। आसाफोटिडा जो होता है यानी अजवाइन का क्या है यूज करते हैं। उसका क्या है अजवाइन को पीस लेते हैं और जो हींग को पीस लेते हैं, सॉरी अजवाइन ही हींग है, क्या है आसाफोटिडा यानी पोटिडा यानी जो हींग होती है, हींग को पीस लेते हैं और पीस के उसको लेप बना के उसकी जो नाभि होती है, उसकी नावेल होती है, उस पर क्या है लगाने से क्या है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी गैस ट्रबल दूर हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर आएगा आसाफोटिडा अप्लाइड अराउंड देयर नावेल। नावेल यानी जो डूठी होती है, जो नाभि बोलते हैं जिसको, उसमें क्या है हींग बहुत उपयोगी होती है, उसको अप्लाई करते हैं। बच्चों का क्या है उससे गैस साफ हो जाता है और पेट का दर्द जो होता है स्टमक है वो ठीक हो जाता है। तो व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन सफर, जो उनको दर्द होता है, जो पीड़ाते हैं, सफर करते हैं, बेचारे बच्चे छोटे होते हैं, फ्रॉम गैस ट्रबल, तो क्या है आसाफोटिडा यानी जो हींग होती है अप्लाइड अराउंड देयर नावेल। Here question number 3. Put a right mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. सही स्टेटमेंट जो ट्रू है उनके आगे राइट करना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे क्रॉस मार्क इन बॉक्स में बताना है। इन नंबर 1, ऑल द हाउस होल्ड वर्क हैज टू बी डन ओनली बाय मदर। जो घर के सभी काम है वो मम्मी के द्वारा किया जाता है, अकेली मम्मी नहीं करती, ये सभी हेल्प करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है रॉन्ग। ऑल द हाउस होल्ड वर्क हैज टू बी डन ओनली बाय मदर इज अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्या है रॉन्ग मार्क करेंगे हम। 2 नंबर, वीनूज फैमिली, जो वीनू है, जो वीनू की फैमिली है, क्या है लिव्स विथ ईच अदर्स सपोर्ट। क्या है एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है, ले रहते हैं सभी लोग, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। तो ये क्या है राइट स्टेटमेंट है। तो पुट हियर राइट मार्क। वीनूस फैमिली लिव्स विथ ईच अदर्स सपोर्ट, सो पुट हियर राइट मार्क। 3, मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ये एनिमल की क्या है प्रोडक्ट है। तो क्या है यहाँ पर हम लगाएंगे राइट मार्क। इट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 4, एनर्जी टू डू वर्क इज ऑब्टेन्ड ओनली बाय ईटिंग फ्रूट्स। अब जो एनर्जी मिलती है अपने शरीर को काम करने के लिए, जिससे हम एनर्जी के तौर पर जो फ्रूट के खाते हैं, एनर्जी जो है टू डू वर्क काम करने के जो हमें ताकत चाहिए वो किससे हासिल करते हैं, खाली फ्रूट से ही लेते हैं। ओनली बाय ईटिंग फ्रूट्स नहीं, हम खुराक भी लेते हैं, फूड भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लेते हैं। तो क्या है ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। इसमें लिखा है ओनली बाय ईटिंग फ्रूट्स, खाली क्या है फ्रूट खाने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो ये क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 4, एनर्जी टू डू वर्क इज ऑब्टेन्ड ओनली बाय ईटिंग फ्रूट्स, पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 5, टू क्योर कोल्ड एंड कफ। कफ के जो कफ एंड कोल्ड, जो सर्दी और कफ होता है उसके इलाज के लिए क्या करते हैं, लेमनेड इज वेरी यूजफुल। लेमन जूस पीने से तो हमें और सर्दी होगी। तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 6, कैबेज इज द लीफी पार्ट ऑफ अ प्लांट। यह क्या है, पत्ते का जो है इस तो पत्ते जैसी कॉबेज क्या है पत्ते वाली होती है। तो ये भी क्या है, कैबेज इज द लीफी पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो ये राइट स्टेटमेंट है, सो पुट हियर राइट मार्क। वी कम टू ऑन क्वेश्चन 5। यहाँ बता है, ये मैं बता रही, मेक द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। अब मैं जाए क्या है, अपने कॉलम को क्या है
ए को विद बी से मैच करना है। कॉलम ए थिंग्स बताई है और क्या है, कॉलम बी में इलनेस बताई गई, बीमारी बताई गई है, तो उसका थिंग और उसका बीमारी। थिंग्स जो यूज़ करते हैं इसके अच्छे होने के लिए, नंबर 1 है टर्मेरिक, 2 है अजवाइन, 3 नंबर है असाफोटिडा एंड नंबर 4 है फेनुग्रीक, नंबर 5 क्लोज। इन कॉलम बी इलनेस बताई गई है, ए है गैस एंड क्या है ब्लोटिंग, बी है टूथएक, सी है हेडेक, डी कोल्ड एंड कफ, ई स्टमक एक, एफ जॉइंट पेन। मैंने आपको पहले बताया है आंसर ऐसे मैच नहीं करना है, ना ही नंबर डालना है, बट यहाँ पर जो कॉलम है उसे यहाँ पर लिख लेना है हमें। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है टर्मेरिक है यहाँ, सो राइट टर्मेरिक, जो ये पूरा पार्ट ए का है वो पूरा यहाँ ले लेना है, हमें उतार लेना है, लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा मैच करने से औच पौच अच्छा नहीं लगता, क्या है काम डर्टी लगता है अपना वर्क। राइट ईयर जैसे ये जो ए कॉलम ए है ये उतार लेना है हमें, जैसे टर्मेरिक, 2 अजवाइन, 3 नंबर है असाफोटिडा, 4 नंबर फेनुग्रीक एंड 5 क्लोज। जैसे ये सब बताए हैं यहाँ पर उतार लेने का है, और इससे जो लगता है जो इससे सही आंसर होता है शूट करता है उसमें सामने डैश करके लिखना है। अब टर्मेरिक है तो क्या होगा, हल्दी, कोल्ड एंड कफ इसमें यूज़ करेंगे, कोल्ड एंड कफ, टर्मेरिक कोल्ड एंड कफ। अजवाइन जो होता है स्टमक एक, इसको हॉट वाटर से क्या साथ में लेने से क्या होता है, हमारा जो पेट दर्द है वो अच्छा हो जाता है। नंबर 3 है क्या है असाफोटिडा, यानी जो हींग होती है वो किस में यूज़ होती है, गैस एंड ब्लोटिंग। नंबर 4 है फेनुग्रीक, जो मेथी होती है फेनुग्रीक, और जॉइंट पेन क्या किससे मैच होगा, जॉइंट पेन। और जो क्लूज है वो किसके यूज़ करेंगे, टूथएक, जो दांत का दाढ़ का जो दर्द होता है उससे यूज़ करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे। तो नंबर 1 है टर्मेरिक, तो कोल्ड एंड कफ। मैंने बताया है जैसे कि ये पूरा यहाँ वंस अगेन आई, मैं आपको फिर से बता रही वंस अगेन। नंबर 1 ये जो है कॉलम ए, यहाँ पर उसको देख के पूरा ऐसे ही हमें यहाँ कॉपी करना है। टर्मेरिक, अजवाइन, तो ये अजवाइन लिखा हुआ है, असाफोटिडा है, एंड देन 4 नंबर फेनुग्रीक एंड देन क्लोज। ऐसे ही यहाँ पर उतार लेना है हमें, है ना। उतार के फिर सामने जो राइट आंसर है, अब यहाँ है टर्मेरिक है तो क्या लिखेंगे, कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ, अपने हल्दी दूध पीते हैं तो उससे भी अच्छा हो जाता है ना, लेते हैं ना टर्मेरिक मिल्क लेते हैं तो क्या है उससे कफ जो होता है वो कैसा जो होता है कफ वो पतला हो जाता है और सब निकल जाता है। तो टर्मेरिक है तो उसके लिए यूज़ करेंगे कोल्ड एंड कफ, तो यहाँ लिखेंगे कोल्ड एंड कफ। इसी तरह अजवाइन है, अजवाइन है तो अजवाइन के साथ क्या यूज़ करेंगे, अजवाइन किस में लेते हैं, स्टमक एक। पेट दर्द में हॉट वाटर से लेने से स्टमक एक अच्छा हो जाता है। नाउ नंबर 3 असाफोटिडा, ये क्या है, ये हींग है, तो ये किस में यूज़ होगा, गैस एंड ब्लोटिंग, गैस एंड ब्लोटिंग। एंड फिर उसके बाद है फेनुग्रीक, 4 नंबर में है फेनुग्रीक, जो मेथी है वो जॉइंट जो होते हैं उसमें जॉइंट पेन जो होता है, दर्द होता है जो जॉइंट में अपने पाँव में जो भी जो जॉइंट पार्ट्स है वहाँ पर जो दर्द होता है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, फेनुग्रीक, मेथी में यूज़ करते हैं। नंबर 5 है क्लोज है, इसमें क्या है, टूथएक, इसको क्या है जलाने से जो होता है रोस्टेड होती है, सेकी हुई जो होती है, इसका फूल निकाल के सेकी हुई जो होती है उसका पाउडर भर के लगाते हैं, या तो क्लो ऑयल आता है और उनमें उसको डुबो के और उसका फायर लगाने से भी क्या होता है, टूथएक जो होता है, जम्स होते हैं, जो कैविटी होती है
वो उसमें जो जर्म्स होते हैं सड़न में, वो क्या है, उसके जो उससे गर्मी से मर जाते हैं। क्लोव्स बहुत गर्म होती है, अपने स्पाइसेस के तौर पर भी यूज़ करते हैं इसका। तो क्लोव्स के साथ क्या लेंगे हम, बताइए मुझे। क्लोव्स किस में यूज़ होती है, टूथ है, किस में यूज़ होगी, टूथ है। तो हमको ये घरेलू जो नुस्खे बताए गए हैं वो सभी हमें यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है। नहीं कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना। अभी रात को दर्द होता है, तुम्हें पेट में भी दर्द होता है, अजवाइन तो घर में होती ही है, तो अपने क्या है तो फ़ौरन ले लेने का हॉट वाटर से, तो पेट में जो होता है गैस वो निकल जाता है। अब छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे बेचारे, कितने बच्चे 1 साल छोटे होते हैं और बहुत रोते हैं, तो उनको क्या आसाफोटिडा जो होती है, जो हींग, उसको पानी में लेप बना के उसकी जो डूठी होती है, नाभि होती है उसकी, नावेल जो होती है उस पर लगाने से क्या है, गैस में जो होता है वो निकल जाता है और उन्हें राहत मिलती है। इसी तरह फेनुग्रीक के वो जॉइंट पेन होता है, जो जॉइंट हिस्से होते हैं अपने बॉडी के, उसमें यूज़ करते हैं। और इसके तरह क्लोव्स है वो किस में यूज़ करेंगे, टूथ एक में। तो जो हमें ये घरेलू नुस्खे बताए गए हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। रात को जब दर्द हो तो हमें जो घर में चीज़ अवेलेबल होती है, तमाम चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ओके।